जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री रास बिहारी जी का हाथरस आगमन। श्री गुरु शतकम में बात आती है, अब मनुष्य जीवन के अभीष्ट फल को देकर चरितार्थ करने वाला वह शुभ अवसर आ गया, जब संपूर्ण फलों को देने वाले वरदानी शिरोमणि भगवान भक्त के आगे प्रकट होते हैं। आश्चर्य है, इन पूज्य श्री पंडित जी की तपस्या को सार्थक करने के लिए नर तनुधारी ब्रज के धन श्री राधा के वर माधुर्य की मूर्ति श्री रास विहारी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही इनके समीप पधारे। करहला गांव में स्वामी श्री लाडली शरण जी श्री वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। अब श्री वृंदावन में निवास करते थे। इनकी मंडली को मंदिर श्री श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वारा से मुकुट प्राप्त था। स्वामी श्री लाडली शरण जी बड़े ही भावुक एवं भक्त हृदय थे। उनकी दृष्टि संसारी लोगों के समान अर्थ एवं भोग प्रधान नहीं थी। श्री रास विहारी ठाकुर को वे साक्षात श्री भगवत विग्रह स्वरूप ही मानते थे। श्री वल्लभ संप्रदाय की सेवा पद्धति के अनुरूप ही वे श्री रास विहारी ठाकुर की भगवत भाव से सेवा करते थे। अष्ट प्रधान सखियों सहित श्री राधा कृष्ण के स्वरूपों को शौच स्नान कराने एवं वस्त्र धोने के लिए एक जलघड़िया रहता था। स्नान के पश्चात कोई भी स्वरूप बिना तिलक स्वरूप किए एवं असज्जित नहीं रहता था। ब्राह्मण बालक ही स्वरूप बनते थे और उनका योग्योपवीत संस्कार आवश्यक था। सभी स्वरूप संध्या, श्री गायत्री जप, श्री गुरु प्रदत्त इष्ट मंत्रोपासना नित्य नियमित रूप से करते थे। स्वरूपों को संध्या गायत्री सिखाने एवं स्वरूपों को पढ़ाने के लिए एक सदाचारी विद्वान ब्राह्मण श्री नरदेव जी शास्त्री मंडली के साथ ही रहते थे। वे ही श्री रास विहारी के स्वरूपों को लीला में आने वाले संस्कृत के संवादों को शुद्ध रूप से याद करवाया करते थे। स्वामी श्री लाडली शरण जी की मंडली में अनुशासन बहुत अधिक था। कोई भी व्यक्ति श्री रास विहारी स्वरूपों से अधिक बात नहीं कर सकता था और न स्वरूप ही आपस में विशेष बात कर सकते थे। श्री रास विहारी स्वरूपों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। वे अपरस में मर्यादा पूर्वक रहते थे। श्री स्वामी जी की अनुमति के बिना कोई स्वरूप स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी के भी साथ नहीं जा सकता था। श्री रास विहारी स्वरूपों को स्वतंत्र रूप से न कोई कुछ दे सकता था, न उनसे ले ही सकता था। श्री रास विहारी स्वरूप सर्वत्र इन नियमों का पालन करते थे। स्वरूपों की मर्यादा की रक्षा के विचार से जिस कक्ष में स्वरूप ठहरते या शयन करते थे, उसी कक्ष में श्री स्वामी जी भी रहते थे। श्री वृंदावन में रहते हुए भी स्वरूप श्री बांके बिहारी जी आदि मंदिरों के दर्शन करने, परिक्रमा करने अथवा किसी अन्य हेतु से कहीं जाते तो श्री रास मंडली का कोई वयोवृद्ध व्यक्ति साथ जाता था। स्वरूप अकेले कहीं नहीं जा सकते थे। स्नान के अंतर ही समस्त स्वरूप श्रृंगार एवं मुकुट धारण करते थे। स्वरूपों के श्रृंगार को मंडली के दूसरे पात्र धारण नहीं कर सकते थे तथा श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूपों के श्रृंगार एवं वस्त्रों को सखी स्वरूप भी धारण नहीं कर सकते थे। स्वरूप श्रृंगार के पश्चात श्रृंगार भोग सखी स्वरूपों के द्वारा ही कराया जाता था। जब युगल सरकार रास मंडल में सिंहासन आसीन हो जाते थे, तब सखी जनों के प्रणाम कर लेने के बाद मंडली के प्रमुख स्वामी श्री लाडली शरण जी आदि भगवत भाव से श्री युगल सरकार के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते थे। यात्रा एवं प्रवास काल में भी श्री ठाकुर सेवा एवं नियम मर्यादा का वे दृढ़ता से पालन करते थे। जिस वाहन या रेल के रिजर्व डब्बे में श्री रास विहारी परिकर बैठकर यात्रा करते, उसे प्रथम शुद्ध जल से धुलवाकर श्री यमुना जल के सिंचन द्वारा पवित्र कराते थे। लंबी यात्रा में बीच बीच में रुकते हुए यात्रा करते थे, जिससे श्री रास विहारी ठाकुर जी की सेवा में कोई व्यवधान न हो। जहाँ भी मंडली ठहरती थी, वहाँ श्री रास मंडली के सभी सदस्य स्नान कर कंठी यज्ञोपवीत बदलकर तब अपने नित्य नियम पूजा पाठ एवं श्री रास विहारी ठाकुर जी की सेवा करते थे। यात्रा के मध्य मंडली जहाँ जहाँ ठहरती, वहाँ के भक्तों को पहले से ही सूचना दे दी जाती थी कि आपके यहाँ श्री रास बिहारी ठाकुर जी पधार रहे हैं
वहाँ के भक्तों के इच्छानुसार 1-2 दिन श्री रास लीला का कार्यक्रम भी तय हो जाता था। स्वामी श्री लाडली शरण जी भाव सिद्ध थे। उनके श्री रास बिहारी ठाकुर के द्वारा श्री रास लीला अनुकरण अपने में अद्भुत था, जिसके दर्शन से भावुक भक्तों को साक्षात लीला दर्शन की अनुभूति होती थी। अनेक लोगों में अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भावों का उदय हो जाता था। आगे चलकर श्री रास मंडलियों में नाटक नौटंकियों की भांति भाव की प्रधानता न होकर आधुनिक चमक दमक की प्रधानता का प्रवेश हो गया। दर्शकों की भी अभिरुचि इसी ओर होने लग गई। इस बात से खिन्न होकर स्वामी श्री लाडली शरण जी ने अपनी श्री रास मंडली का विसर्जन कर दिया था, किंतु जो भावुक भक्त उनकी श्री रास मंडली के रास रस का आस्वादन कर चुके थे, उनका विशेष आग्रह होने पर उन्होंने श्री रास मंडली का पुनर्गठन कर लिया। इस समाचार से भावुक भक्तों में हर्षोल्लास छा गया। कलकत्ता के रास प्रेमी भक्तों ने स्वामी श्री लाडली शरण जी की श्री रास मंडली का आह्वान किया। मंडली कलकत्ता जा रही थी। बीच में हाथरस में 1 दिन का प्रवास था। स्वामी श्री लाडली शरण जी ने हाथरस के पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी को सूचना दी कि कलकत्ते जाते समय आपके नित्य आराध्य श्री लाडली लाल के श्री विग्रह के सन्मुख 1 दिन श्री रास बिहारी ठाकुर की लीला होगी। पंडित श्री जनार्दन चतुर्वेदी के द्वारा सूचना प्राप्त कर हाथरस के रास प्रेमी भक्तों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। निर्धारित समय के पूर्व ही श्री रास बिहारी की लीला के लिए तैयारी कर ली गई। समय पर श्री रास मंडली हाथरस में पहुंच गई। हाथरस में श्री रास बिहारी परिकर का भव्य स्वागत हुआ। एक धर्मशाला खाती खाना में ठहराई गई। रात्रि में श्री रास लीला के कार्यक्रम का समय निश्चित हो गया। श्री रास लीला का दर्शन। श्री कृष्ण कर्णामृत में आता है, अहो मेरे चित्तचोर मोहन, तुम्हारा समस्त श्री अंग कितना मधुर मधुर है। उस पर भी मधुर मुख कमल तो अत्यंत मधुराति मधुर है। उस मुख कमल पर मधुर गंध युक्त यह मधुर मुस्कान तो अतिशय मधुरतम ही है। निर्दिष्ट समय पर श्री रास लीला प्रारंभ होने से पूर्व पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी ने लीला दर्शनार्थ पूज्य श्री पंडित जी को बुलाने के लिए अपने शिष्य को भेजा। पूज्य श्री पंडित जी के इष्ट श्री अवध बिहारी राम जी थे। अपने इष्ट के प्रति सहज अनुराग होने से आपकी प्रियता श्री रामलीला दर्शन एवं श्री रामलीला के स्वरूपों की सेवा अभ्यर्चना में अधिक थी। वैसे तो आप श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों के आधार पर, श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के आधार पर कहते थे। श्री राम एवं श्री कृष्ण में तथा श्री रामलीला एवं श्री कृष्ण लीला में आपकी भेद दृष्टि नहीं थी। न श्री रास लीला अनुकरण के प्रति आपके मन में कोई न्यून भाव थे। आपने अभी तक श्री रास लीला दर्शन कभी किया ही नहीं था। हाँ, आपने यह सुना था कि श्री रास लीला में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रति दास्य भाव की आपकी उपासना थी। अतः श्रृंगार रसपूर्ण लीलाओं में आपकी अभिरुचि नहीं थी। इन कारणों से पूज्य श्री पंडित जी ने पंडित जनार्दन जी चतुर्वेदी के शिष्य को विनम्र शब्दों में क्षमा याचना पूर्वक श्री रास लीला दर्शन के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए लौटा दिया। पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी ने आग्रह पूर्वक अपने शिष्य को दोबारा भेजते हुए कहा, पूज्य श्री पंडित जी से कहना, यदि आप नहीं आएंगे तो हम पकड़कर बरियाई उठा लावेंगे। सख्य भाव के इस प्रेमपूर्ण आग्रह को सुनकर पूज्य श्री पंडित जी श्री रास लीला दर्शन के लिए विवश की भांति चले आए। यह घटना जनवरी सन 1939 ईस्वी की है। घोर शीतकाल का समय था। आप सिले वस्त्र नहीं पहनते थे। अतः गजी की एक दोहर ओढ़े हुए सबसे पीछे, जहाँ लोगों के जूते रखे थे, वहीं बैठ गए। बहुत अधिक आग्रह करने पर भी आप स्वामी श्री लाडली शरण जी के समीप नहीं बैठे। दूसरी ओर पर्दा के समीप मंच पर बैठ गए। श्री रास लीला अनुकरण प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम नित्य रास हुआ। नित्य रास के पश्चात गोप देवी लीला का मंचन हुआ। प्रथम दृश्य यह था, महाभावमयी श्री राधा रानी सखियों के मुख से
रसिक शेखर श्री कृष्ण का नाम श्रवण करके एवं चित्रपट में उनकी मनोहारी छवि का दर्शन करके भाव विवल हो जाती हैं तथा उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है। तब सखियों के द्वारा एक योजना बना ली जाती है। एक दिन गोचारण करके मनोहर गोप वेश में नंद नंदन श्री कृष्ण आते हैं। श्री वृषभानु महल के गवाक्ष से श्री कृष्ण के अमित सौंदर्य एवं अपूर्व लावण्य का दर्शन करते ही प्रेम विह्वला श्री राधा मूर्छित हो जाती हैं। सखियां विविध उपचारों से श्री राधा रानी को चैतन्यता लाभ करवाती हैं। मूर्छा के दूर होते ही परम अनुरागिनी श्री राधा श्री कृष्ण वियोग से अत्यंत व्यथित हो जाती हैं। उन्हें अपना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगता है। तब श्री राधा की प्रिय सखी श्री ललिता ब्रजवल्लभ श्री कृष्ण के समीप जाकर श्री कृष्णगत प्राणा श्री राधा की दुस्सह विरह अवस्था का वर्णन करती है तथा दर्शन देने की प्रार्थना भी करती है। द्वितीय दृश्य है श्री राधा श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए श्री पूर्णमासी पुरोहितानी जी से उपाय पूछती हैं। पुरोहितानी जी सर्व सुख विधायिनी भगवती श्री तुलसी जी की आराधना की विधि बतलाती हैं और मनोकामना की पूर्ति हो जाने का शुभ आशीर्वाद देती हैं। प्रेममयी श्री राधा परम सौभाग्य प्रदायिनी श्री तुलसी देवी की आराधना करती हैं। भगवती श्री तुलसी देवी भाव विभोरा श्री राधा की आराधना से प्रसन्न होती हैं और सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का वरदान देती हैं। तीसरा दृश्य है रसिक शेखर श्री कृष्ण गोप देवी का रूप धारण करते हैं और प्रच्छन्न वेश में श्री राधा से मिलते हैं। दोनों में परस्पर प्रेमपूर्ण वार्ता होती है। प्रेममयी श्री राधा के प्रेम की परीक्षा के उद्देश्य से गोप देवी स्वरूपधारी श्री कृष्ण वार्ता के मध्य श्री कृष्ण के दोषों का कथन करने लगते हैं। गुणग्राहिणी श्री राधा अच्युत श्री कृष्ण पर किए गए विविध आक्षेपों का तर्क सम्मत युक्तियों से खंडन करती हैं और उनके लोकोत्तर भगवदीय गुणों का वर्णन करती हैं। अंत में गोप देवी स्वरूप में प्रच्छन्न वेशधारी श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे द्वारा वर्णित श्री कृष्ण के इन भगवदीय गुणों को सत्य मैं तब समझूंगी जब श्री कृष्ण तुम्हारी प्रार्थना पर यहाँ प्रकट हो जाएं। प्रीति प्रतिमा श्री राधा प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय होकर प्रार्थना करती हैं और अत्यंत विह्वल हो जाती हैं। उनकी विकलता को देखकर परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण अपने प्रच्छन्न वेश का परित्याग करके असली स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण परस्पर प्रेम से मिलते हैं। सखियां अत्यंत हर्षित होकर युगल सरकार पर पुष्पों की वर्षा करती हैं और आरती उतारती हैं। इस लीला में स्वरूपों के संवाद प्रायः संस्कृत में थे। उच्चारण प्रक्रिया अत्यंत शुद्ध थी। संवाद प्रथम संस्कृत में बोलकर स्वरूप ही उनका हिंदी अनुवाद भी बोलते थे। स्वामी श्री लाडली शरण जी की मंडली के स्वरूप छोटे छोटे ही थे। श्री स्वामी जी के पौत्र श्री प्रेम किशोर जी उस समय श्री ठाकुर स्वरूप बनते थे। उनकी अवस्था 9 वर्ष 7 महीने की थी। श्री जी के स्वरूप उनसे भी कुछ कम वय के ही थे। इन छोटे छोटे बालकों के द्वारा शुद्ध उच्चारण पूर्वक संस्कृत के संवाद संस्कृतज्ञ पूज्य श्री पंडित जी को बड़े ही रुचिकर लगे। इस लीला में पूज्य श्री पंडित जी को कहीं भी श्रृंगारिकता का बोध नहीं हुआ, प्रत्युत छोटे छोटे बालकों की सहज निर्दोष प्रेममयता का ही बोध हुआ। पहले से ही पूज्य श्री पंडित जी के अंतःकरण में अपने इष्ट के प्रति अत्यंत प्रेम आकुलता थी। प्रेम और विरह से परिपूर्ण इस लीला का प्रभाव पूज्य श्री पंडित जी के अंतःकरण पर बहुत अधिक पड़ा, जिससे आपके चित्त का आकर्षण लीला दर्शन की ओर हो गया। आज का श्री रास लीला अनुकरण बहुत ही उत्तम था। सभी दर्शकों का चित्त लीला दर्शन करके आनंद विवल हो गया था। श्री रास लीला के पश्चात दूसरे दिन कलकत्ता जाने की तैयारी होने लगी, किंतु अनेक भावुक भक्तों ने स्वामी श्री लाडली शरण जी से कुछ दिन और लीला दर्शन का आग्रह किया। इतने लोगों के प्रेम आग्रह को स्वामी श्री लाडली शरण जी टाल न सके। कलकत्ता के लीला आयोजकों को तार द्वारा लीला स्थगन की सूचना दे दी गई। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।